नमस्कार। आज हम एक ऐसी पौराणिक कहानी में उतरने वाले हैं जो बचपन के अंत और एक महान नियति की शुरुआत की दास्तां है। ये कहानी है कृष्ण के नंदगांव से मथुरा तक के उस सफर की, जहां उनका सामना होना था उनके सबसे बड़े दुश्मन से। और वो दुश्मन भी कौन? कोई बाहरी नहीं, बल्कि उनके ही अपने परिवार का एक हिस्सा। ये कहानी शुरू होती है खुद उस धरती की आवाज से जिसने कृष्ण को अपने सामने बड़ा होते देखा। सोचिए, जमीन खुद कह रही है, मैं वो गोवर्धन हूं जिसे उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था। ये शब्द सुनते ही हम सीधे उस पौराणिक दुनिया में पहुंच जाते हैं, है ना? और महसूस कर सकते हैं कि कृष्ण का अपने घर, अपनी मिट्टी से कितना गहरा नाता था। तो कहानी का वो मोड़ आता है, वो निर्णायक पल जब कृष्ण नंदगांव के अपने प्यारे शांत से घर को हमेशा हमेशा के लिए पीछे छोड़ रहे हैं। ये एक ऐसे सफर की शुरुआत है जिसका असली मकसद वो अभी तक एक राज है, यहां तक कि खुद कृष्ण के लिए भी। और जब कृष्ण अपनी उस जानी पहचानी दुनिया को, अपने दोस्तों को, सब कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, तो उनके मन से एक बहुत ही मासूम सा सवाल निकलता है। वो पूछते हैं, लेकिन मथुरा में मेरा है कौन? ये एक सवाल, बस एक सवाल, उनकी मंजिल के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा बना देता है। और फिर जवाब आता है, एक ऐसा जवाब, एक ऐसा सच जो मानो सब कुछ पलट कर रख देता है। पता चलता है कि जिस राजा से उन्हें मिलना है वो कोई और नहीं, बल्कि उनके अपने सगे मामा राजा कंस हैं। सोचिए जरा, ठीक इसी पल में दोस्ती और दुश्मनी के बीच की सारी लकीरें मिट जाती हैं, और यहीं से शुरू होता है कहानी का असली टकराव, असली संघर्ष। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जो शायद सबसे ज्यादा भावुक है। वो पल जब कृष्ण और राधा एक दूसरे से विदा ले रहे हैं। ये विदाई सिर्फ एक विदाई नहीं है, ये कृष्ण के बचपन के खत्म होने का प्रतीक है। उसी विदाई के पल में कृष्ण अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बांसुरी राधा को सौंप देते हैं। कहते हैं, ये लो, इसे अमानत के तौर पर अपने पास रखना। अब देखिए, ये सिर्फ एक बांसुरी नहीं थी, ये तो उनकी आत्मा की आवाज थी, उनके बेफिक्र केयरफ्री बचपन की निशानी थी। इसे राधा को सौंपना मतलब अपने अतीत के एक बहुत बड़े हिस्से को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देना। और फिर वो कहते हैं, दुनिया के लिए ये बांसुरी अब मौन रहेगी। ये जो वाक्य है ना, ये उस पल की सारी गंभीरता को बयां कर देता है। बांसुरी का चुप हो जाना, ये सिर्फ संगीत का बंद होना नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था। वो ग्वाले वाले बेफिक्र दिन अब खत्म हो चुके थे। अब तो एक उद्धारकर्ता की यात्रा शुरू होने वाली थी। और इस पे राधा जो कहती हैं, वो उनके त्याग के विशाल बोझ को दिखाता है। वो कहती हैं, प्रभु, हमारे इसी वियोग में ही संसार का भविष्य छिपा है। मतलब उनका अलग होना सिर्फ एक प्रेम कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये पूरी मानवता की भलाई के लिए उठाया गया एक बहुत जरूरी, बहुत बड़ा कदम था। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। कृष्ण मथुरा पहुंच जाते हैं, एक ऐसा शहर जो नंदगांव की मासूमियत से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। यहाँ का माहौल ही कुछ और है। हर तरफ एक दुश्मनी सी है और पूरा शहर कंस के शिकंजे में है। मथुरा में कदम रखते ही कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति का परिचय देना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक। पहले तो वो एक कुबड़ी महिला को अपनी कृपा से ठीक कर देते हैं, मानो उसे एक नया जीवन ही मिल गया हो। फिर वो शाही धोबी के घमंड को चुनौती देते हैं, और आखिर में वो उस भारी भरकम धनुष को उठाते हैं जिसे कोई हिला तक नहीं पा रहा था, और उसे बीच से तोड़ देते हैं। उनका हर एक काम कंस के जुल्मी शासन को एक खुली चुनौती की तरह था। और फिर उस टूटे हुए धनुष की गूंज, वो गूंज पूरे मथुरा में फैल जाती है और सीधे कंस के सिंहासन तक पहुंचती है। कहते हैं कि उस आवाज को सुनकर उस क्रूर राजा को अपनी जिंदगी में पहली बार डर महसूस हुआ। उसे यह एहसास हो गया था कि यह कोई मामूली चुनौती नहीं है, शहर में कोई अनजानी, कोई दैवीय शक्ति आ चुकी है। अब डरा हुआ कंस इंतजार नहीं करता, वो फौरन हरकत में आता है और कृष्ण के लिए सबके सामने अपने कुश्ती के अखाड़े में एक के बाद एक कई जानलेवा परीक्षाओं का जाल बिछा देता है। कंस का प्लान एकदम सीधा और क्रूर था। सबसे पहले दोनों भाइयों को कुचलने के लिए एक पागल हाथी को छोड़ा जाएगा। अगर उससे बच गए तो उनका सामना होगा दो अजेय पहलवानों से, मुश्तिक और चानूर, जो अपनी ताकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब ये कोई परीक्षा नहीं थी, ये तो मौत का सीधा सीधा बुलावा था। लेकिन हुआ क्या? कंस की पहली ही चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। जैसे ही वो पागल हाथी कृष्ण की तरफ दौड़ा, वो हमला करने के बजाय उनके सामने श्रद्धा से अपना सिर झुका देता है। अखाड़े में मौजूद हजारों लोगों ने अपनी आंखों से ये अविश्वसनीय नजारा देखा, और बस उनकी नजरों में कृष्ण का दिव्य स्वरूप और भी पक्का हो गया। और अब
अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस आखिरी पड़ाव पर, वापस उसी अखाड़े में, जहां एक जालिम राजा और एक उद्धारकर्ता के बीच सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि एक वैचारिक लड़ाई का भी फैसला होना था। तो जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, अखाड़े का पूरा माहौल ही बदलने लगा। पहले तो लोगों को चिंता हो रही थी, ये तो अन्याय है, ये तो बस बच्चे हैं, इतने बड़े पहलवानों से कैसे लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण और बलराम को बड़ी आसानी से उन चैंपियंस को हराते हुए देखा, तो उनका डर, हैरानी और फिर तारीफ में बदल गया। देखते ही देखते पूरा अखाड़ा कृष्ण और बलराम की जय हो के नारों से गूंजने लगा। अब सब कुछ फेल होने के बाद कंस अपनी आखिरी चाल चलता है। वो कृष्ण को पास बुलाता है, एक तनाव भरा बुलावा। कहता है, आओ अपने मामा को गले लगाओ ताकि मेरे दिल की आग ठंडी हो सके। वो अपने खूनी इरादों को एक झूठे अपनेपन के नकाब में छिपाने की कोशिश कर रहा था। और फिर वो निर्णायक पल आ ही जाता है। आखिरी मुकाबले में कृष्ण अपने मामा कंस को हरा देते हैं, उसके आतंक के राज को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं और अपनी नियति को पूरा करते हैं। इस कहानी का अंत एक बहुत गहरे दार्शनिक विचार के साथ होता है। कहा गया है, बुरे विचारों ने अच्छे विचारों को रास्ता दिया, अहंकार खत्म हो गया। मतलब ये सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत थी, अहंकार पर धर्म की जीत थी, ये एक आध्यात्मिक जीत थी। और हम इस वृत्तांत को यहीं एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। सवाल ये है कि कंस का वध क्या सिर्फ एक बदला था, एक भांजे का अपने जालिम मामा से लिया गया बदला, या फिर ये पूरी इंसानियत को एक अत्याचारी से आजाद कराने का काम था? इस कहानी के गहरे मतलब पर सोचिएगा जरूर।